महाराष्ट्र की जनता ने आज इतिहास रच दिया है। महायुति को एक तरफा बढ़त मिली है और महाविकास आघाड़ी की हालत पस्त हो गई है। महाराष्ट्र में महायुति को 229 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन 46 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। दूसरी तरफ झारखंड के नतीजे भी चौंकाने वाले हैं। झारखंड में जेएमएम कांग्रेस गठबंधन एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। पिछले 10 सालों में यह पहली बार हो रहा है जब विपक्षी दलों की पार्टी किसी राज्य में दोबारा सत्ता में वापसी कर रही है। और इसी के साथ ही आज की बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, नतीजों पर प्रधानमंत्री मोदी का एक्स पर पोस्ट। विकास गुड गवर्नेंस की जीत, प्रधानमंत्री ने एक्स पोस्ट में जिक्र किया। जिस तरह महाराष्ट्र में और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के नतीजों के बाद जो जानकारियां सामने आ रही है, उस पर प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट लिखा है, एक होकर और ऊंची उड़ान भरेंगे। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में इस बात का जिक्र किया, लिखा, पीएम मोदी ने जय महाराष्ट्र, जीत के लिए युवाओं महिलाओं का आभार। प्रधानमंत्री का वो एक्स पोस्ट जो कि बता रहा है कि महाराष्ट्र में जीत के बाद किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में जहां जोश है, तो उस जोश का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने एक्स पोस्ट में किया है। उन्होंने लिखा है, विकास गुड गवर्नेंस की जीत है, एक होकर और ऊंची उड़ान भरेंगे। जय महाराष्ट्र, जीत के लिए युवाओं और महिलाओं का आभार। और अब थोड़ी देर बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी मुख्यालय में तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। वहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं। जीत के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महाराष्ट्र में बम्पर जीत के बाद पीएम का विजय संदेश आज सुनने के लिए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता उत्साहित हैं। साथ ही महाराष्ट्र की जनता भी सुनना चाहेगी कि इस तरह की बम्पर जीत के बाद बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम बीजेपी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और विजय संदेश भी देंगे। हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय से ही अमोद राय जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मुंबई से लगातार कुमार कुंदन बने हुए हैं। मुंबई में ही करुणा शंकर भी मौजूद हैं, लगातार वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमारे साथ रजनीश भी जुड़े हुए हैं। तो टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता जगह जगह मौजूद हैं, उनके पास जाएंगे। हमारे साथ राजेश जोशी जी भी यहाँ पर बने हुए हैं स्टूडियो में। लेकिन सबसे पहले अमोद, आपका रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाहिर सी बातें सुनने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन अपने आप में जिस तरह की जीत है बीजेपी के लिए, बीजेपी ने न सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति में इतिहास रचा है, बीजेपी की अपनी राजनीति के लिए भी महाराष्ट्र में ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, एक बहुत बड़ी जीत है। और उसका एहसास जब आप वहां पार्टी मुख्यालय पर मौजूद है, वहां कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में किस तरह का आप देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे यहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो मैं पहले आपको एक नज़ारा दिखा दूं कि आकर किस तरह से पहले से बैठ गए हैं। अब से तकरीबन 2 घंटे बाद प्रधानमंत्री को आना है, लेकिन कार्यकर्ताओं को यहाँ पहले ही बुलाकर बैठा दिया गया है। जो कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं उनको कुर्सी मिल गई है और वो बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का, ताकि वो आए और उनकी बातों को सुने। जहाँ तक बात है कार्यकर्ताओं की कि उनके बीच किस तरह का उत्साह है, ये जानने की कोशिश हमने कई कार्यकर्ताओं से की और उनका साफ तौर पे ये मानना है कि जो झारखंड में जो जीत नहीं मिली है, लेकिन उसके बावजूद महाराष्ट्र में जो जीत मिली है वो एक तरह से दिल्ली के चुनाव के लिए बूस्टर डोज का काम करेगा। यहाँ जो कार्यकर्ता हैं उसमें से ज़्यादा मैं कुछ लोगों से बात भी करने की कोशिश करता हूँ और बात कराने की कोशिश करता हूँ। आप लोग यहाँ दिल्ली के कार्यकर्ता हैं, महाराष्ट्र में जो चुनाव बीजेपी जीती है उसको लेकर दिल्ली में क्या चर्चा है? दिल्ली के कार्यकर्ताओं में कितना जोश है? दिल्ली के कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। जिस तरह से बम्पर जीत महाराष्ट्र के अंदर भाजपा ने दर्ज की है, इससे प्रतीत होता है जैसे मोदी जी ने जो नारा दिया, एक है तो सेफ है, और योगी जी ने जो एक है तो सेफ है बहुत चल रहा है। बिल्कुल, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला, एक है तो सेफ है, दूसरा अब नारा चलेगा, टूटेंगे नहीं तो बटेंगे नहीं। तो न आप क्या मानते हैं, दिल्ली में प्रधानमंत्री आज आ रहे हैं और आप लोग को एक संबोधन करेंगे और महाराष्ट्र में आज बड़ी जीत मिली है, उसको लेकर दिल्ली में अगले महीने चुनाव होना है, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा? सर 100% प्रभाव पड़ेगा। हम लोग अमोद, आपके पास हम दोबारा आएंगे और देखिए बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश दिल्ली में भी साफ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में जो नतीजे आते दिख रहे हैं उसके बाद, और इधर मुख्यमंत्री के सवाल पर बोले हैं फडणवीस, तीनों दल मिलकर सीएम तय करेंगे, सीएम पद पर कोई विवाद नहीं है, फडणवीस ने कहा है। सीएम पर अमित शाह ने पहले ही कहा था, चुनाव बाद सीएम पर फैसले की बात उन्होंने कही थी।
क्या कहा है देवेंद्र फडणवीस ने, आइए सुनिए। सीएम पद क्या बीजेपी के खाते में? सीएम पद के ऊपर कोई भी विवाद यहाँ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले दिन से ये तय है कि चुनाव जब संपन्न होगा तो चुनाव के बाद तीनों पार्टियां मिलकर इसको तय करेगी। हमारे नेता आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है कि चुनाव के बाद तीनों पार्टियां बैठेगी और इसका निर्णय करेगी। अभी मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे एकनाथ शिंदे जी उनके पार्टी के अध्यक्ष हैं, अजित पवार जी उनके पार्टी के अध्यक्ष हैं, और साथ में हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड ऑथराइज करता है। तो ये लोग बैठकर एक उचित निर्णय करेंगे, हमारे वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड से बातचीत करेंगे। जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा, इसमें कोई विवाद नहीं। और अब हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ गया है इस ऐतिहासिक जीत पर बात करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी से प्रेम शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही एडवोकेट महिमा सिंह प्रवक्ता कांग्रेस की जुड़ गई हैं, राजेश जोशी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है। सबसे पहले रुख प्रेम शुक्ला जी, मैं आधुनिक अभिमन्यु हूं, चक्रव्यूह तोड़ना जानता हूं। एक तरफ तो देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि तीनों जो दल हैं वो बैठकर सीएम चेहरा तय करेंगे। ये अभिमन्यु वाली बात क्या इशारा देती है? काम तो श्रीमान उद्धव ठाकरे, श्रीमान शरद पवार और कांग्रेस के लोगों ने किया था, और उस चक्रव्यूह को उन्होंने भंग नहीं किया सिर्फ, बल्कि आधुनिक अभिमन्यु उस चक्रव्यूह को भंग करके जिस तरह से वो पराक्रमी और विजेता सिद्ध हुए हैं, वह उस चक्रव्यूह भेदन की क्रिया का साक्षी आज समग्र महाराष्ट्र और पूरा राष्ट्र है। जिस तरह से 2019 में जनादेश होने के बावजूद, क्योंकि जनादेश जो है वो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के गठबंधन को था, लेकिन शरद पवार और कांग्रेस की कुटिल चालों में उलझकर श्रीमान उद्धव ठाकरे ने सत्ता लोलुपता के कारण जिस तरह से गठबंधन धर्म का जो है भंग करके सरकार में की स्थापना की, मुख्यमंत्री बने, कालांतर में उनकी पार्टी में उनके विरोध में बगावत हुई और उनकी पार्टी भाजपा के साथ चली आई और उनको पार्टी के खिलाफ जो है कुछ विधायकों को लेकर रहना पड़ा। आज उस पूरा चक्र आज पूरा हुआ जब 2024 के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जनादेश मिला और यह सिद्ध हुआ कि असली शिवसेना वो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना है। जी प्रेम शुक्ला जी, सुमेरा बोल रही हूँ। और चक्र क्या आपको लगता नहीं है ऐसा तब पूरा होगा जब मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ी देवेंद्र फडणवीस ने, उप मुख्यमंत्री बने और वो जूनियर पार्टनर बने? अब क्या चक्र तब पूरा होगा जब मुख्यमंत्री की कुर्सी भी बीजेपी को मिल जाएगी और देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री क्या फिर बनेंगे, तो तब जाकर क्या चक्र पूरा होगा? युद्ध भूमि का रण जो है वो जीत चुके हैं। अब राज्याभिषेक करने का जो निर्णय है यह तो पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड का और तीनों दलों का होगा। नहीं तो युद्ध भूमि में जिसने जीत दिलाई है, जो आगे था, जो चेहरा था, भले ही आपने उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा ना रखा हो, लेकिन वो एक अहम कड़ी थे आपके पूरे कैंपेन की। निश्चित तौर पर हमारे विजयी सेनापति हैं, आपके विजयी सेनापति हैं, तो उन्हीं का राज्याभिषेक भी होगा ना? यही तो सबके मन में सवाल है, होना चाहिए या नहीं? चलिए फैसला आला कमान करेगा। आम कार्यकर्ताओं के मन में तो है, भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ताओं के मन में है, लेकिन यह निर्णय हमारा नेतृत्व पार्लियामेंट्री बोर्ड, विधायक दल और तीनों दल मिलकर लेंगे। जी बहुत अहम बात कह रहे हैं प्रेम शुक्ला जी। और प्रेम शुक्ला जी, आपकी साफ गोई के लिए आपकी तारीफ की, कार्यकर्ता जरूर ये बात सामने रख रहे हैं। एक बड़ी खबर भी है, पहले वो बड़ी खबर दिखा देते हैं, फिर हमारे साथ एडवोकेट महिमा सिंह मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, उनका रुख करेंगे। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये कि शिंदे गुट के सभी विधायक मुंबई बुला लिए गए हैं। तो शिंदे गुट के सभी विधायकों को इकट्ठा किया जा रहा है। कल मुंबई में सभी शिवसेना विधायकों की बैठक होगी, उनसे बातचीत होगी, उनको बुलाया गया है मुंबई। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कुमार कुंदन जुड़ गए हैं। कुमार, शिवसेना शिंदे गुट के सभी जो विधायक हैं उन्हें बुलाया गया है मुंबई, तो क्या, क्योंकि जीत इस तरह की दर्ज की है उसके बाद उन्हें बुलाया जा रहा है, क्या है एजेंडा? क्या कोई और जानकारी मिल रही है? क्या कहा जा रहा है विधायकों को? देखिए, जो हमें जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से महाराष्ट्र के जितने भी शिवसेना गुट के विधायक जीते हैं उन सभी विधायकों को कल मुंबई बुलाया गया है और उसके बाद एकनाथ शिंदे उनके साथ एक बैठक करेंगे। और जो जानकारी है उसके हिसाब से उस बैठक में एकनाथ शिंदे को इस बात के लिए अधिकृत किया जाएगा
कि आने वाले समय में जो कुछ भी फैसला होगा कैबिनेट को लेकर या मुख्यमंत्री को लेकर, उसके लिए एकनाथ शिंदे ही अधिकृत होंगे। एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के तहत कल ये बैठक बुलाई गई है। तो निश्चित रूप से जो पूरे के पूरे विधायक हैं, उन विधायकों की राय, और मुझे ये भी जानकारी मिल रही है कि विधायक उसमें एक प्रस्ताव ये भी करने जा रहे हैं कि हमारी तरफ से अगर संभव हो तो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार आप ही हों। अब ये देखना तय होगा कि अलग अलग पार्टियां हैं जो इसमें साथ लड़ी हैं, कौन सी पार्टी किसको मुख्यमंत्री बनाती है। लेकिन शिवसेना गुट के विधायक कुमार एक सवाल और ये कि आप एकनाथ शिंदे के आवास के बाहर खड़े हैं। देखिए, आधुनिक अभिमन्यु वाली बात वहां तक भी पहुंच रही होगी। जो लोग वहां पर टकरा रहे हैं एकनाथ शिंदे गुट के, वो क्या कह रहे हैं, वो इस स्टेटमेंट को किस तरह से ले रहे हैं? मैं यहाँ पे कुछ लोग जो मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि उनकी क्या राय है। जो आज का पूरा परिणाम आया है, उस परिणाम की किस तरीके से आप लोग देखते हैं? क्या शिंदे साहब को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं या किसी और को? शिंदे साहब को देखते हैं हम काम के लिए। अच्छा, काम का बहुत हमको खुशी है। फ्लुएंट से नहीं बोल सकती। और ये देवेंद्र फडणवीस साहब कह रहे हैं कि वो अभिमन्यु है, सब चक्र को तोड़ना जानते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनका भी काम। जी, जाहिर सी बात है कुमार, हर पार्टी का कार्यकर्ता ये चाहता है कि उसका नेता ही प्रतिनिधित्व करे उनका और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक भी पहुंचे। हमारे साथ एडवोकेट महिमा सिंह मौजूद हैं। महिमा सिंह जी, झारखंड में आपके गठबंधन को जीत मिल गई, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से सफाया हुआ है, आप लोग जितनी सीट लड़ रहे थे उसके तो बहुत बहुत दूर तक कहीं नहीं आप खड़े पे दिखाई दे रहे हैं, और ये तब जबकि लोकसभा में आपको बढ़त मिली थी। उसके बाद आप विधानसभा में इतना खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है इसका आकलन किस तरह से करती हैं आप? जय हिंद। सबसे पहले तो अजलान शाह कहते हैं कि हार को जीत से बांधे हुए रख, हार को जीत से बांधे हुए रख, अपनी मुश्किल को किसी आसान से बांधे हुए रख। तो कांग्रेस पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो जनता के मुद्दों को केंद्र में रख करके चुनाव लड़ती है, जनता के हित को, जनता की आवाज़ को उठाती है, न कि अपने मन की बात को उठाती है। वही हमने महाराष्ट्र में किया, वही हमने झारखंड में अपने सहयोगी दल के साथ मिलकर के किया। लेकिन ज़मीनी स्तर पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। लेकिन पिछले 10 साल में तो जो हम राजनीतिक जो पराक्रम जो देख रहे हैं, राजनीतिक गतिविधियां देख रहे हैं, उसमें हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद करके और जो नैतिक अनैतिक है उसके भेद को भुला करके जिस तरह से चुनाव लड़ती है, उसके नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर आपने देखा कि किस तरह से लोकतंत्र का जो उत्सव है, जो जनता के लिए एक बहुत ही ऐसा मौका होता है जब जनता अपने अधिकार को सेलिब्रेट करती है, एक तरह से त्यौहार मनाती है। लेकिन उस समय पर भाजपा ने और उसके सहयोगियों ने नफ़रत का जो चक्रव्यूह वहाँ बनाया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फडणवीस कि वो उस चक्रव्यूह के अभिमन्यु हैं। जो उन्होंने जिहाद जैसे शब्दों का, जो उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे जैसे शब्दों का डर का माहौल बनाया, और लाड़की बहन योजना का जिस तरह से उन्होंने एक तरह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान जब चुनाव घोषित होने ही वाले थे उस समय उसकी घोषणा करके और किस तरह से चुनावों में देरी करवा करके उसको लागू किया, और जमीनी स्तर पर जो माइक्रो मैनेजमेंट, बहुत सारे फैक्टर्स में लोगों के मुद्दे आपको मैंने समय दिया, लेकिन सवाल है, आप ही कह रहे हैं कि हम जनता के मुद्दे उठाते हैं, हम जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे, फिर क्या कनेक्ट नहीं है क्या कांग्रेस पार्टी का जनता के साथ? जनता के मुद्दे उठा रहे हैं तो जनता को वोट भी करना चाहिए। जनता वोट नहीं कर रही है, इसका मतलब या तो आपका कोई डिस्कनेक्ट है, या जनता के मुद्दे वो मुद्दे नहीं है जो आप मुद्दे उठा रहे हैं, या मुद्दे जो आप उठा रहे हैं वो जनता तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। तो कहाँ है कमी? मैंने आपसे अभी कहा कि हम जनता के मुद्दे उठा भी रहे हैं, जनता की आवाज़ को बुलंदी से उठा भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की कूटनीति है, उनके सहयोगियों की कूटनीति है, आपने देखा 2 साल पहले किस तरह से मौजूदा सरकार को, और अभी भाजपा के प्रवक्ता जब बोल रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ बुझाई उसको लेकर के,
लेकिन मैं ये कह दूं कि वो जो बात कह रहे हैं उस समय मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ये सारे प्रदेशों को याद रखना आवश्यक है। ये जो भारतीय जनता पार्टी में ने किया ये अकेला महाराष्ट्र में नहीं किया, यही मणिपुर में भी किया था, यही गोवा में भी किया था, यही मध्य प्रदेश में तो कोविड चरम पर था, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। एक मिनट समायरा जी एक मिनट, आपने प्रीति बोल रही हूँ, गहन बात है, प्रीति बोल रही हूँ। महिमा जी, मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि जो डिस्कनेक्ट है, जिसको सुमेरा भी कह रही हूँ, जिसको लगातार हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, इस डिस्कनेक्ट को क्या कांग्रेस या महाविकास आघाड़ी समझ नहीं पा रही है? हम इस पर आपसे आगे और चर्चा कर लेंगे। हमारे साथ नहीं, हमारा डिस्कनेक्ट नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कूटनीति है कि जैसा ओपोनेंट रहता है वैसी तैयारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये एक सवाल है ना, नहीं है? तो आप समझते हैं हम भी कूटनीति के उसी स्तर पर उतर रहे हैं? भाई, अगर आपको ऐसा लगता है कि उनकी कूटनीति आपके चुनाव लड़ने की टेक्निक से ज्यादा स्ट्रांग है तो आपको उसी बैटल पर आना पड़ेगा ही, अगर आप चाहते हैं कि आपको जीतना है। राजनीति तो करेंगे ना आप, राजनीति के मैदान में राजनीति तो करेंगे। मैं राजेश जोशी जी को जोड़ना चाहती हूँ। महिमा जी, ओछेपन, देखिए अब आप ओछेपन की बात करेंगी तो फिर प्रेम शुक्ला जी भी कुछ इस तरह की बात कह देंगे। वोट उस पर उन्होंने भी बताया कि साथ में मिलकर रहने की बात कर रहे हैं। चलिए मैं राजेश जोशी जो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, मैं आपको रोकना चाहूंगी, दोबारा मैं आपके पास आऊंगी। राजेश जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जोशी जी, देखिए अभी आपने सुना महिमा जी को, वो कह रहे हैं कि हम हार को जीत के साथ बांधे हुए रखना चाहते हैं। पता नहीं वो क्या समझना चाहती है, क्या समझाना चाहती है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह का एक मूव नजर आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ जो सरकार बनी वो इतनी मजबूत नहीं है जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था। बीते सालों में हमने 2014 और 19 में देखी, लेकिन अब महाराष्ट्र के नतीजे, झारखंड को, इसलिए छोटा राज्य है, झारखंड के नतीजों और महाराष्ट्र के नतीजों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। महाराष्ट्र के नतीजे क्या बता रहे हैं? क्या अब हम जो भी कांग्रेस कहे या महाविकास आघाड़ी कहा तो यही जाएगा ना कि जो जीता वही सिकंदर? देखिए, कांग्रेस के हाथ से तोते उड़ चुके हैं, इसको अब किसी और तरह से नहीं कहा जा सकता है। सच बात तो यह है कि उन्होंने सोचा था कि 5 जून को जो रिजल्ट आए हैं उसके बाद कांग्रेस का जो जगरनॉट है आगे बढ़ेगा, वैसा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि हरियाणा में हार करके एक तरह से वो हाथ पैर ढीले कर चुके हैं। और कांग्रेस ने जिस तरह से महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा शरद पवार ने और उद्धव ठाकरे के साथ, उसमें कोई ज्यादा स्ट्रेटेजी और राजेश जी, झारखंड के लिए भी कहा यह जा रहा था, लगातार ये आरोप लग रहे थे। मैं एक ही मिनट वही बात कह रहा हूँ। आज ये जब हम प्रोग्राम देख रहे हैं ऐसा लगता है कि सिर्फ महाराष्ट्र के जो नतीजे आए हैं, झारखंड के नतीजे आए नहीं हैं। क्या वहाँ जश्न नहीं हो रहा होगा? क्या वहाँ ढोल नहीं बज रहा होगा? क्या वहाँ लड्डू नहीं बट रहे होंगे? क्या वहाँ जलेबियाँ नहीं हो रही होंगी? या आदिवासी वहाँ नृत्य नहीं कर रहे होंगे? लेकिन हमारे टेलीविजन चैनल पर दिख क्यों नहीं रहा है? मेरा सवाल एक ही है आप लोगों से सीधा। दूसरा यह है कि वहाँ जो लड़ाई लड़ी है कांग्रेस ने, और अभी हम बड़ी खबर वहीं की दिखा रहे हैं, जरा दिखा लेते हैं। आप कहेंगे फिर कि नहीं दिखा रहे। सुबोध कांत साय जी क्या कह रहे हैं? वहाँ की जश्न की खबर आनी चाहिए। नहीं, वहाँ की खबर भी लगातार आ रही है। आप राजेश जी, आप पहले कह देते तो शायद पहले आ जाती तस्वीरें। देखिए TV9 भारतवर्ष से कहा है सुबोध कांत साय ने, नई सरकार में कांग्रेस का बने डिप्टी सीएम, ये मांग उन्होंने रखी है। तो देखिए ये झारखंड में जीत के बाद क्या कह रहे हैं सुबोध कांत साय, सुनिए। ये बताइए कि आपके बूते सरकार रिपीट कर रही है, तो इस बार सरकार में आप थोड़ी अपनी भूमिका ऊपर चाहेंगे? डिप्टी सीएम कांग्रेस का होना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि जितना स्मूथ हमारा 5 साल सरकार चला, हम लोगों ने जो हम 5वां नंबर हमारा हो सकता था उसको भी हम लोगों ने दे दिया जेएमएम को। आपने त्याग किया, थोड़ा वो भी करें, डिप्टी सीएम दे दें आपको? नहीं, वो करें नहीं, लेकिन हमें डिप्टी सीएम चाहिए। तो हमें लगता है कि कांग्रेस लीडरशिप इस पे बैठ करके बात करेगी और एक कोहेसिव गवर्नमेंट एक बने। और राहुल गांधी ने जिस तरह से राज्यों में किए वादों को इम्प्लीमेंट कराते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कराने का जिम्मा दे करके यहाँ मंत्री बनाया जाए। तो डिप्टी सीएम की मांग करते हुए सुबोध कांत साय, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है झारखंड में। लेकिन एक बड़ी खबर बता दें, वायनाड में प्रियंका गांधी ने बड़ी जीत दर्ज की है और उनका डेब्यू हो गया है चुनावी राजनीति में। इसके साथ 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीती हैं प्रियंका गांधी। खड़गे ने प्रियंका गांधी को मिठाई खिलाई और मुबारकबाद उन्हें दी। देखिए ये तस्वीरें आप देखिए प्रियंका गांधी की मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ।
देखिए, लगातार हमारे गेस्ट बने हुए हैं और बड़ी खबरों पर हम लगातार निगाह बनाए हुए हैं, लेकिन एक बात तो तय है जो कांग्रेस बार बार कह रही है कि पहले ही चुनाव से यानी डेब्यू से ही प्रियंका गांधी वाड्रा छा गई हैं। लेकिन दूसरे जो दल हैं, जो विरोधी दल हैं, वो ये कह रहे हैं कि सेफ सीट थी इसलिए छाने की बात की जा रही है। अगर उत्तर प्रदेश से लड़ती तो शायद न जाने क्या हाल होता।